मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और एटम्स में क्या फ़र्क है, मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ यानी मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, इसके कितने अक़साम है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के जो दो अक़साम है, होमो पॉली एटॉमिक है और इसी तरह हेटेरो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। इनमें क्या फ़र्क पाया जाता है, ये सब आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल से, यानी मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ या मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल्स का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल और आसान है। इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मैटर कंपोज जो बना हुआ है यानी दो या मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि O2 ये दो एटम है लेकिन एक जैसे एटम है। इसी तरह CO2 ये दो डिफरेंट किस्म के एटम्स हैं, ठीक है, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी जो पहला जो किस्म है वो है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो आप लोगों को पता है कि मोनो का मतलब है वन, ठीक है। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, निना, डेका, ठीक है, इस तरह की कोई गिनती होती है। तो बहरहाल मोनो का मतलब है वन, डाई का मतलब है टू और ट्राई का मतलब है तीन। तो मोनो का मतलब है वन, एटॉमिक का मतलब है एटम, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बना हुआ होता है, एक एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, मे बी अलॉट्स ऑफ इनप्रेडिक्टेबल जितने भी है वो सब हम शुमार कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक खासियत पाई जाती है कि इसमें सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी एटम हो सकते हैं। सेम जैसे कि H2O2 मतलब दो एटम है। अब HCl इसमें हाइड्रोजन भी और क्लोराइड भी है, यानी दो डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं। डाई का मतलब है दो, डाई का मतलब है टू, एटॉमिक का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल, सही। तो वो मॉलिक्यूल जो दो किस्म के जो दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, तो उनको कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है पॉली। पॉली का जो वर्ड है, पॉली का मतलब है मैनी का मतलब है बहुत या ज्यादा, और बहुत ज्यादा एटम, ठीक है, से मिलकर बना हुआ कोई भी मॉलिक्यूल हो उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब है ज्यादा। इसमें फिर होमो है, होमो का मतलब है सेम। दूसरा लफ्ज है हेटेरो, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट। तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं होमो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि O3 एक जैसे एटम है लेकिन तीन है, दो से ज्यादा है। S8, ठीक है, S वैसे एक जैसे एटम है लेकिन 8 दाने हैं। हेटेरो डिफरेंट किस तरह होते हैं, HNO3। अब ये एक दो तीन किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन बिल्कुल तादाद में तीन है। इसी तरह C6H12O6 मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे साथ मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फ़र्क है। मॉलिक्यूल हमारे साथ जो है हर कंपाउंड को, मतलब आप कंपाउंड को मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं लेकिन आप हर मॉलिक्यूल को आप कंपाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें होमो भी आते हैं और जो वन किस्म के एटम से बने हुए हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाउंड जो है वो बहुत बड़ा होता है, वो मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म के एटम से मिलकर बना हुआ होता है।